नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद। हॉब्स के विचारों में जो व्यक्तिवाद की भाव प्रकट होते हैं उसके बारे में टिप्पणी करते हुए डनिंग ने कहा कि उसके सिद्धांतों में राज की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद है। हॉब्स के जो विचार हैं उसमें जो व्यक्तिवाद के तत्व हैं उनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। हॉब्स कहते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो अहम और लोक प्रेरित होता है। मानव मनोवेगों के अनुसार संचालित होता है। हॉब्स ने जो मानव स्वभाव का चित्रण किया उसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से जो व्यक्तिवाद के तत्व हैं वो हॉब्स के विचारों में प्रकट होते हैं। हॉब्स ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना। हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ। राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों की सिद्धि के लिए किया, इसलिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण मनुष्यों ने मनुष्यों के हितों की रक्षा के लिए किया। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। हॉब्स के अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, और राज्य का अस्तित्व केवल व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए हुआ है। व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई है, अतः राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन व्यक्ति से राज्य की केवल उन्हीं आज्ञाओं के पालन की आशा की जा सकती है जिनके पालन से व्यक्ति की आत्मरक्षा के अधिकार पर आघात नहीं पहुंचता हो। यदि संप्रभु व्यक्ति को अपने आप की हत्या करने, आक्रमणकारी को जख्मी न करने अथवा भोजन पानी दवाइयों के सेवन से मना किया जाता है जिन पर उसका जीवन निर्भर होता है, तो हॉब्स ऐसे आदेशों की अवहेलना करने की छूट देता है। अर्थात वो व्यक्ति के आत्मरक्षा से संबंधित अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार प्रदान करता है। राज्यों के कार्यों की निषेधात्मक धारणा हॉब्स ने अपने विचारों में प्रकट की। हॉब्स ने निरंकुश एवं अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत की पूर्ण रूप से व्याख्या की। हॉब्स ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। हॉब्स के महत्वपूर्ण योगदानों में व्यक्तिवाद को माना जाता है, क्योंकि हॉब्स ने राज्य को व्यक्ति की सुरक्षा एवं कल्याण का साधन माना और व्यक्ति को ही सर्वोपरि एक तरह से माना, क्योंकि व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए राज्य का अस्तित्व विद्यमान होता है, और यदि राज्य व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकारों का हनन करता है तो हॉब्स व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हॉब्स के दर्शन में जो मानव स्वभाव से संबंधित धारणा है वो व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित है। राज्य को हॉब्स ने कृत्रिम संस्था के रूप में देखा और राज्य को साधन के रूप में देखा, व्यक्ति को साध्य माना, और राज्य के प्रतिरोध का अधिकार भी हॉब्स व्यक्ति को प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉब्स की विचारधारा का जो आधार है उसके अंतर्गत व्यक्तिवाद ही
मूल धारणा है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।